अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत टाकरे के साथ एक बार फिर मैं हूं दानिश अनीस। कैन यू बिलीव इट, एक हफ्ते में 2 बार कल आमने सामने होगी पाकिस्तान और भारत की टीमें। आज हम आपके साथ और एबीपी न्यूज के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू प्रीति, कौन है आपके साथ पैनल्स में? दानिश, इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट वहां से जाने कौन कौन है, एक बार इंडिया से यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ कौन कौन है उनका इंट्रोडक्शन आप सबसे करा देती हूँ। तो आज के इस खास प्रोग्राम में जो हम जियो न्यूज के साथ करने जा रहे हैं, उसमें हमारी तरफ से पैनल पर होंगे कपिल पाजी, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, द वन एंड ओनली कपिल पाजी इज हियर विद अस। साथ ही फॉर्मर इंडिया कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल वासन। और एक और एंगल जो इस स्टोरी का है वो तो ऑब्वियसली श्रीलंका से ही आएगा। श्रीलंका में भी हमने अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है। पर जीएस विवेक एबीपी न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर है जो कोलंबो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो मुकाबला है दानिश, दोनों तरफ चर्चा यही है कि क्या पाकिस्तान की टीम बच गई या इंडिया की टीम बच गई लीग स्टेजेस में जो कुछ हुआ। आपके यहाँ क्या चर्चा हो रही है? बिल्कुल प्रीति, ऐसा ही है। मिक्स रिस्पॉन्सेज आए पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। बहुत से लोगों को लगता है कि इंडिया बच गया, बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की टीम बच गई, और दोनों तरफ से ये आवाज़ें आती रहीं। एनीवेज, हम अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपके साथ। हमारे साथ भी टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों की बचत हो गई थी पिछले मैच में प्रीति, तो ऐसा करते हैं पहला सवाल आप ही की तरफ। मैं कुछ कह सकता हूँ प्रीति को? प्रीति जी जी कहते हैं कि दिल के बहलाने को गालिब भी ख्याल अच्छा है। तो आप खुश रहे इस बात पे कि जी बारिश ने आपको हमें बचा दिया, मगर मैं ये कहता हूँ कि दिल के बहलाने को गालिब भी ख्याल अच्छा है। अतुल, ये ख्याल तो वहां पे भी और ये शेर तो वहां पर भी सेट हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि उनका ख्याल गलत है या हमारा ख्याल गलत है? मुझे लगता है वो भी अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा था कि काफी कॉन्फिडेंस है। पर देखिए, जो बात हुई नहीं है उसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। और अच्छा हुआ कि एक सवाल बना रह गया। पर मुझे लगता है कि अब कल के मैच जो अगला मैच है उसके लिए रिजर्व डे रखा है, और मुझे लगता है कि पहले मैच के लिए भी होना चाहिए था, क्योंकि ये सारा इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं ये एशिया कप का पूरा माहौल है। और आप, मुझे तो लगता है कि ये एक सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है। आप तंबाकू बेचना चाहते हैं, पान मसाला बेचना चाहते हैं, तो आप ग्लास का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बता दिया कि चलिए सीरीज नहीं हो पा रही, 3 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के करा दीजिए, एशिया कप हो जाएगा। तो बढ़िया, मुझे लगता है मुझे लगता है ये जो सरोगेट सीरीज वाला एक जो कॉन्सेप्ट है ना, जो अतुल ने टॉस किया है, दिस इज वर्थ डिबेटिंग, और इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। लेकिन मैं कपिल पाजी से एक बात पूछना चाहती हूँ। कपिल पाजी, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए भी मिलती है क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं दोनों टीम्स के वो बहुत फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में अगर देखा जाए, स्पेशली वनडेज में 70% विन रिकॉर्ड इंडिया का है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दैट प्लेज ऑन द माइंड ऑफ क्रिकेटर्स, या फिर ये सिर्फ दर्शकों के बहलाने की बात है, जैसा कि सिकंदर कह रहे थे वहां पर? ठीक है, रिकॉर्ड होते रहते हैं, और ये मानना होगा कि शायद पिछले 10 साल हमारी टीम बेहतर थी, लेकिन उससे पहले उनकी टीम बहुत हमसे बेहतर थी। हम बहुत कम चुनिंदा मैचेस जीता करते थे, लेकिन अब जैसे दोनों टीमें इस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां पर लगता है कि पाकिस्तान हमारे से 1 इंच आगे ही होगा, पीछे नहीं होगा। ऐसा 2 साल या 1.5 साल पहले नहीं था। वहां पर हिंदुस्तान की टीम बहुत आगे थी, लेकिन हाल ही में इतनी अच्छी पाकिस्तान ने टीम बना ली है, तो ऐसा लगता है कि वो दावा कर सकते हैं कि इस समय उनकी टीम बेहतर है। बिल्कुल प्रीति, आपने पिछले 10 साल के स्टैट्स का जिक्र किया। अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें हिस्टोरिकली, तो पाकिस्तान अभी भी इंडिया से लीड करता है, बट देन अगेन स्टैट्स आर मेयर स्टैट्स। इस वक्त दोनों टीमों की स्टैंडिंग कैसी है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अतुल वासन जी, आपकी तरफ आऊंगा। अगर हम उस दिन की बात करें और क्रेडिट दें भारतीय टीम को, जो कमबैक किया है उस दिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने, उसने यकीनी तौर पर आपकी टीम को बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा, बिकॉज ऊपर से 4 पक्के बैट्समैन आउट कर दिए थे हमारे पेसर्स ने। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा सेटबैक था कि रिकवर करना मुश्किल था, पर मुझे लगता है कि ये अच्छी टीम की एक डेप्थ होती है ना, जो वो निशानी होती है। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है कहीं बेटर उन्होंने कवर अप कर लिया है, और ओडीआई का नंबर 1 रैंकिंग टीम है, तो वो टीम बेहतर है हमारे से। पर मुझे लगता है कि अब ये एक सवाल है, प्रेशर उन पे है, क्योंकि उन्होंने अपनी रैंकिंग बचानी है। अगर टेस्ट क्रिकेट रहती तो भारतीय टीम 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुकी है, तो उसमें अलग बात थी, इनको प्रेशर रहता। पर वर्ल्ड कप आने वाला, पाकिस्तान की टीम ज्यादा बैलेंस लग रही है, पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर जो है ना, शायद हमारे इंडियन प्लेयर्स जो है वो ज्यादा सोकअप करते हैं। पर जिस तरह से अटैक शुरू हुआ,
आई थिंक इंडियन टीम वाज ऑन द बैक फुट, क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी नजर आ रही है हमारी टीम में। मैं ये सवाल लेकर अजहर के पास भी जाना चाहती हूं, क्योंकि देखिए दोनों ने, कपिल पाजी ने भी, अतुल वासिन ने भी, अजहर कॉम्प्लीमेंट दिया है पाकिस्तानी टीम को कि अगर वो स्ट्रांग लग रहे हैं तो डेफिनेटली हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ आती है उनकी फास्ट बॉलिंग से, और वो किस तरह से कहर ढा सकते हैं वो भी हमने देखा है, किसी से छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन अजहर, विराट कोहली अगर किसी प्लेयर का खौफ माना जाता है तो अगर शाहीन शाह आफरीदी है पाकिस्तान के पास, तो विराट कोहली का भी खौफ आजकल नहीं, बहुत पहले से हर किसी के दिमाग पर बोलता है। विराट कोहली भले ही पहले मैच में फेल हुए हो, लेकिन हमेशा फेल होने वाले खिलाड़ी वो नहीं है। हाउ इंपॉर्टेंट विराट कोहली का फैक्टर रहेगा इस मुकाबले में? नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। वो भी चाहेंगे कि अच्छी टीम के साथ स्कोर करे, क्योंकि वो हर बार पाकिस्तान के साथ अच्छा खेले। इससे पहले भी अगर आप T20 में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैच होता है वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो अगर एक फेलियर के ऊपर अगर निर्भर रख के अगर सोचेंगे कि विराट कोहली ने स्कोर नहीं किया या रोहित शर्मा ने स्कोर नहीं किया, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये पूरे एक्सपीरियंस प्लेयर है। इंडियन टीम में अगर आप देखेंगे तो काफी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ मैचेस अगर आप देखेंगे तो एक प्लेयर में हमें 200 के ऊपर से भी 200 के ऊपर मैचेस खेले। बट लेकिन नो डाउट पाकिस्तान की टीम ने लास्ट 2 साल में 3 साल में बहुत अच्छा मुजाहरा किया, और उन लोग ने जो नंबर 1 पोजीशन लिया उनके हार्डवर्क से किया। बट लेकिन जहां तक कि मैं एक्सपीरियंस का ये कहता हूँ, फिर भी नो डाउट टीम नंबर 1 है, बट फिर भी इंडियन टीम में एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा हम विराट कोहली के बारे में सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़े प्लेयर है। उनके स्टैटिस्टिक्स आप तो हर लोग देखते हैं, क्योंकि जब बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म आता है तो अच्छा स्कोर करते हैं। नो डाउट वो लास्ट मैच में आउट हो गए, मैं तो अनलकी, कभी भी हो सकता है बैट्समैन के लिए। इनर बॉल मेरे ख्याल में थोड़ा दूर से खेले, बट इनर लग के बोल हो गए। बट लेकिन उस एक मैच पे अगर आप इतना ज्यादा विराट कोहली के ऊपर कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सही है। बट लेकिन एक बड़े प्लेयर है और बड़े प्लेटफॉर्म पे हर बार बड़ा प्लेयर अच्छा खेलता। जिक्र हो रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा का। बिल्कुल प्रीति, ये इतने बड़े नाम है कि अगर आउट ऑफ फॉर्म भी हो, किसी बड़े मैच में एकदम आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। बट मुझे थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। दोनों टीमों की अगर आप बॉडी लैंग्वेज कंपेयर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे है। पाकिस्तानी बॉयज थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और जैसे कि इंडियन डगआउट से भी हमने सुना कि पाकिस्तानी बॉयज रिसेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो नजर आ रही है चीज़। जी बिल्कुल, नो डाउट इट वाज अ गुड गेम, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा ड्रैग करना चाहूँगा यहाँ पे। अभी अतुल ने बोला कि चलो अच्छा हुआ पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो एक रिवाइज किया, रीशेड्यूल किया और एक स्पेयर डे उसके लिए रख दिया। मैं यहाँ ये यकीनन कहूँगा एज अ क्रिकेटर बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई उन दोनों टीमों के साथ जो ये एशिया कप खेल रही है। उनमें से एक टीम जो है वो है श्रीलंका की, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, यू नो। तो मैं ज़रूर चाहूँगा तमाम हमारे जो ओपोनेंट इस वक्त इंडिया से बैठे हुए हैं क्रिकेटर्स, वह ज़रूर इस पे नज़र डालें और इस मुद्दे को ज़रूर हाईलाइट करें, बिकॉज कि जिन्होंने डिसीजन लिया है यहाँ पे इस चीज़ का, अनफॉर्चुनेटली जो मेरी सोर्सेज है वो ये कहती है वहाँ पे कोई भी टेक्निकल कमेटी में क्रिकेटर मौजूद नहीं था। सब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, नॉन क्रिकेटर्स मौजूद थे वहाँ पे। पहले तो इसको डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी हो रही है इस वक्त एशिया कप में। पहले इंडिया का पाकिस्तान ना आना, और मैं कहूँगा उसकी वजह से भी बहुत बचे। अगर अच्छी कंडीशंस होती तो यहाँ पे पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इंडिया के। नाइंसाफी क्या है इसकी क्लैरिफिकेशन भी प्रीति। नाइंसाफी ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का रिजर्व डे है, हाँ, लेकिन बाकी दो टीमों के जो मैचेस है उनके लिए रिजर्व डे नहीं है, ये कह रहे हैं। जी जी, मैंने आपको कहा तो है कि ये इंडियन पाकिस्तान की सीरीज हो रही है, बाकी टीमें आई हैं, सिर्फ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग इसके ऊपर जरूर कमेंट करें कि ये क्यों ज्यादती हो रही है और ये क्यों इन्फ्लुएंस कर रही है। एक देश का नजरिया ये है कि ज्यादती है, दूसरे का नजरिया कुछ और है। तो इस डिबेट से, इस पॉलिटिकल डिबेट से हटके अगर सिर्फ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये क्रिकेटिंग डिबेट है। वी ऑल आर क्रिकेटर्स हैं, हम क्रिकेट की बेटरमेंट की बात कर रहे हैं। यू नो, ये नहीं होना चाहिए। इंडिया ने हमेशा इन्फ्लुएंस किया है और गलत इन्फ्लुएंस किया है। इंडिया को आना चाहिए था, उस मुद्दे पे हम बात ना करें क्योंकि वो हमारे हाथ के बाहर है। उसके पास जाएंगे तो नहीं, उसमें जी हम बात नहीं करते, तभी को अगर साइड में भी रख दें। आप लोग हम लोग बात नहीं करते तो मुद्दा आपके हाथों से बाहर होता है। मुद्दा क्रिकेटर्स के हाथों से बाहर नहीं होना चाहिए। नॉन क्रिकेटर्स जो है वो डिसीजन ले रहे हैं बैठ के क्रिकेट के ऊपर। लेट्स थोड़ी देर के लिए एक बार कोलंबो चले जाते हैं। मुझे लगता है विवेक भी इसमें कोई पॉइंट ऐड कर पाएंगे। आई थिंक उन्होंने ये खबर हमें सबसे पहले पहुंचाई है, और विवेक हमारे स्पोर्ट्स संपादक भी है, वो यहाँ पर कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप लोग ड्रैग कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो
जो है ना वो चाहते नहीं इस मुद्दे पे बात हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे क्या वहां पर कोई क्लैरिटी है? देखा जाए तो अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत होगी तो वो टीम इंडिया को होगी। 10 को मुकाबला है भारत पाकिस्तान का, और रूल ये कहता है कि अगर 10 तारीख को मैच खत्म नहीं हो पाया किसी वजह से, तो जिस जगह पर मैच खत्म हुआ है उसी जगह से मैच की शुरुआत होगी 11 तारीख को। 12 तारीख को इंडिया का श्रीलंका से वैसे ही मुकाबला है, तो भारत को 10 को भी खेलना पड़ेगा, 11 को भी खेलना पड़ेगा, 12 को भी खेलना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि बाकी मैचेस के रिजर्व क्यों नहीं हो रहे? अगर 10, 11, 12 को भी मैचेस हो गए, इसका जवाब मेरे पास है, मुझे जरूर सुनिएगा। 14 को भी मैच है, 14 का मैच का रिजर्व नहीं कहां पर कर पाओगे आप? तो एक लॉजिस्टिकल, बिल्कुल तो लॉजिस्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इंडिया पाकिस्तान है। अगर आज हम सब यहाँ पर हैं और अगर पूरी नजरें जो है दुनिया की एशिया कप पर है और दोनों टीमों की अगर नजरें हैं और सब कुछ एक दूसरे को खेलने की जरूरत है, वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है। मॉनिटरी एंगल भी है, फैंस का एंगल भी है, और ये पूरा टूर्नामेंट एशिया कप जो है वो है इंडिया पाकिस्तान। अब चाहे उसको आप माने या नहीं माने, जब बांग्लादेश श्रीलंका मानने को तैयार है तो मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि पाकिस्तान के लोग इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि ये आखिरकार एशिया कप है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। तो इसी वजह से कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम्बन टोटा नहीं गए, जिसकी वजह से रिजर्व डे सिर्फ इस मैच के लिए रखा गया है। इंडियन इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। दे वांट इंडिया टू बी इन द फाइनल। अगर यहाँ पे वॉश आउट हो जाता है ये टूर्नामेंट, इस जगह पे पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया हुआ है फाइनल के लिए, और दूसरी टीम अगर कोई क्वालिफाई करती है वो है श्रीलंका, and they don't want Sri Lanka to become in the final. That simple reason. ऐसा चाह रहे हैं मोइन, तो मुझे लगता है कि कोई आप अगर ऐसे जीत के चलेगा एशिया कप, आपको मजा नहीं आएगा अगर इंडिया बारिश के कारण नहीं। अतुल बात ठीक है, बट देखिए अतुल दूसरी टीमें खेलने आएंगे यार, और मोइन कपिल जी दूसरी टीमें खेलने आएंगी है ना क्रिकेट। दोनों टीमें एक दूसरे का जलवा, एक दूसरे का जौहर देखना चाहती हैं, और बतौर फैंस हम सब सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमें पूरा 100 ओवर्स का एक मैच मिले। पाजी को मैं यहाँ पे लेके आना चाहूंगी। पाजी, ये सब जो चीजें हैं ये बियॉन्ड एनी फैंस कंट्रोल होती हैं, हम सब बाहर बैठ के सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकते हैं। लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। आप बात करते हैं प्योर क्रिकेट की जो टर्म्स है, क्रिकेट का जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या एक बार फिर से हमारी प्रिपरेशन, स्पेशली हमारे टॉप ऑर्डर की, सिर्फ फोकस करनी चाहिए किस तरह से पाकिस्तान के सीमर्स रन थ्रू कर जाते हैं उस पर, या फिर अभी हमारे जो गेंदबाज है उनका जलवा देखना बाकी है पाकिस्तान के बैट्समैन को, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा फोकस करें, या अभी आइडिया क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का? जैसे आप मेहनत कीजिए, जाके प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज्यादा थॉट्स अगर मन में आते हैं तो आप खेल नहीं पाते। वो जो कल निकल गया सो निकल गया, जो अब आज है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मान सकता हूँ आप सब चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम इतने बड़े मैच की बात करें तो क्रिकेट पे रहे तो बेहतर है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीज होनी चाहिए, पर नहीं हो रही, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारे हाथ में आज अभी क्या है इस समय कि हम एक दूसरे की चर्चा, एक दूसरे के थॉट सामने ला सके। लगता है कि लेट्स होप पूरा मैच हो, अच्छा मैच हो, उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। प्रीति, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी टीम ने जलवा नहीं देखा है भारतीय बॉलिंग का, लेकिन हमने भारतीय बॉलिंग का जलवा नेपाल के खिलाफ देखा। अतुल जी, इंप्रेसिव नजर नहीं आया, स्पेशली विद बुमराह मिसिंग। काफी जगह नजर आती है इंप्रूवमेंट की भारतीय बॉलिंग अटैक में। जी हाँ, मैं भी तारीफ करूंगा नेपाल की, क्योंकि मुझे लगा था कि एकदम से रन थ्रू कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक एक अच्छा एक रियलिटी चेक हुआ। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा रीग्रुप करके आएंगे, और जो गलत लेंथ खिलाई उन्होंने, मुझे लगता है कि अब शायद पाकिस्तान के मैच से वो जो इंटेंसिटी थी, वो जब नहीं मौका मिला तो शायद वो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए। पर बुमराह के आने की भी गारंटी नहीं, क्योंकि बुमराह अभी इंजरी से वापस आए हैं। अभी उनको मुझे लगता है कि दिखाना पड़ेगा कि ही इज बैक एज द सेम बुमराह और नॉट। तो ये इशू जरूर है। क्रिकेटिंग बात करें तो सच्चाई है, क्योंकि अभी बाकी जो बातें कर रहे थे और वो सबको पता सच्चाई क्या है, पर जब भी शेर का शिकार हिरन के साथ होता है तो कहानी शेर के नजरिए से होती है, हिरन के नजरिए से कभी नहीं होती है। विवेक, गो अहेड। आई थिंक आपके पास कुछ सवाल है अब्दुल के लिए। जी मैं बिल्कुल प्रीति ये पूछना चाह रहा हूँ। दानिश भाई कह रहे थे कि हमारी बॉलिंग काफी फीकी थी, नेपाल के खिलाफ तेज गेंदबाजों ने काफी रन खाए, बुमराह की कमी की बात करी, और वैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत ही ब्रिलियंट थी, जिन्होंने हमारे 4 टॉप ऑर्डर किए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दानिश भाई से, और अब तो खैर रजाक भाई आगे, रजाक भाई आपसे बेहतर ये चीज कौन बता पाएगा। क्रिकेट जो है वो 50 ओवर का सम टोटल है। अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर ने 4 विकेट खोए तो 260 रन बनाई भी। नेपाल के खिलाफ तेज गेंदबाजों ने अगर विकेट नहीं लिए ऊपर में, तो जैसे ही कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा आए, नेपाल की टीम पूरी की पूरी रैप अप हो गई है। तो अगर हम इंडियन बॉलिंग को देखें तो इंडियन बॉलिंग में सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं है,
अगर पाकिस्तान के दम की बात करें बॉलिंग में, तो भी सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं है। 50 ओवर में अभी 2 स्पिनर ने भी पूरे 10-10-20 ओवर डालने हैं, और ऐसा नहीं है कि नया बॉल के बाद उन्हीं फास्ट बॉलरों ने रन नहीं खाए पिछले वाले मैच में। आप क्या कहेंगे रज़ाक भाई? वैसे जो भी आपने सवाल किया उसमें जवाब तो आपने दे दिया, मेरी कोई जरूरत तो नहीं बाकी रही। बट फिर भी आपका एक्सपर्ट ओपिनियन रज़ाक भाई, क्योंकि बात ये है नेपाल ने भी 200+ रन बना दिए इंडिया के खिलाफ, जो कि एक अचीवमेंट है उनके लिए, और इससे ये भी जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस है। अगर एडमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे वीकनेस को, तो वीकनेस बरकरार रहेगी। विवेक, रज़ाक? डेफिनेटली देखें, ओवरऑल जो हम बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज बात करते हैं, तो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही वीक नज़र आ रही है। अगर किसी में बॉलिंग में देखा जाए, बैटिंग में देखा जाए, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल रहे थे, तो ये क्रिकेट इस तरह की कभी भी इंडिया और पाकिस्तान की कभी हुई नहीं है। कभी जब भी हुई है कांटेदार मैचेस हुए हैं, दोनों तरफ से फाइट बैक हुआ है। अब ये तो नहीं है कि आप गिव अप कर दें कि जी हम शाहीन को फेस नहीं कर सकते, हम नसीम शाह को फेस नहीं कर सकते, हारिस रऊफ को फेस नहीं कर सकते। इस तरह की क्रिकेट हमने नहीं देखी। ये अभी कपिल पाजी है, अजरुद्दीन भाई जी इधर बैठे हुए हैं, जो भी आज से 20-25 साल पहले क्रिकेट होती थी उसमें कांटेदार मैचेस होते थे, कोई टीम गिव अप नहीं करती थी और ना ये कहती थी कि जी वो टीम अच्छी है और ये टीम बुरी है, या ये टीम बुरी है या वो टीम अच्छी है। कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा, ना कभी हमने कुछ बातें सुनी है। तो अब क्यों ये बातें हो रही है कि पाकिस्तान की टीम अब बेटर है, इंडिया की टीम अब हल्की है? तो यहाँ अगर इस सोच को चेंज करके अगर ये करें कि हम फाइट करेंगे। बात आप कह रहे हैं, अगर हम ये एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ टाइम से बहुत बेहतर हुई है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम गिव अप कर रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात मैं गिव अप की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अब अगर फाइट बैक करनी चाहिए ना। अब अतुल ने बात कही, मिसालें तो हमें भी बड़ी आती हैं, शेर और हिरन नारी। तो मैंने समझता हूँ कि ये गिव अप करने वाली बात है। मैं रज़ाक भाई से थोड़ा सा डिफर होता हूँ कि कोई गिव अप नहीं करता है। जो हर मैच में आप भी जीतना चाहते हैं, हम लोग भी जीतना चाहते हैं। जो टीम उस दिन जितने अच्छा खेलेगी, जो टीम उस दिन वही टीम जीतेगी। आपको पता है, हर एक को पता है। नहीं अजहर भाई, इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं, मेरा कहने का मकसद वो नहीं था। मेरा कहने का मकसद नहीं, मेरा कहने आप मुझे जवाब तो क्लैरिफाई कर रहे हैं। बात तो सुन ले। मेरा आपने सोचा कि आपने कह रहे हैं कि रोहित और विराट के आउट होने से गिव अप कर दिया, टीम है गिव अप करना कैसे? मेरा कहने का ये मकसद नहीं है। मेरा कहने का आपने अंदाजा लगा 266 फाइट बैक नहीं होता क्या? गिव अप कहां से करा? बात ये है कि अगर क्रिकेट पॉइंट अंदाजा लग रहा है 266 बन गए। नहीं, हमने बॉलिंग करनी थी तो अतुल जी मेरी बात सुन ले। अगर दोनों टीमें कर लेती बैटिंग। अतुल जी मेरी बात सुन ले, अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना आप, जब आप इंडिया इन ट्रबल थी तब इनकी पार्टनरशिप लगी, ये एक सेफ साइड पे ले गए। जब इन्होंने उस डेंजरस जोन से निकलना था, वहां ये विकेट थ्रो करना शुरू कर दी। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही है ना, आखिरी 10 ओवर में आपसे 25 रन बने हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया बिल्कुल डेंजरस जोन से निकल गई थी? पाकिस्तान के हाथ में मैच था। क्रिकेट की नहीं, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की फाइट बैक किया। फिर हमारा जब पार्टनरशिप बनी, आपने फाइट बैक करके रोक लिया। अभी बाकी मैच होता तो फिर बता देंगे गिव अप और बॉडी लैंग्वेज। देखिए बात ये है, बात वो एक हिस्ट्री होगी, होता या ना होता वो अलग बात है। मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। आपके बैट्समैन नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे थे, जो ही स्पिनर लगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, जो ही फास्ट बॉलर आए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव होगी। सिकंदर का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, अजहर भी यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी अजहर एक पॉइंट बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। जी बोलिए अजहर। गिव अप कभी होता है, जब गिव अप जब होता है कि अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, अगर जल्दी 4-5 प्लेयर आउट हो जाते, अगर पूरी टीम ही अगर 6-7 जल्दी आउट होते तो वो गिव अप होता है। यहाँ पे तो कोई गिव अप हुआ ही नहीं, क्योंकि ठीक है नो डाउट 2-3-4 विकेट जल्दी गए, उसके बाद में फिर रिवाइव अच्छी पार्टनरशिप हुई। फिर जैसा अतुल ने कहा कि आप लोग ने भी फिर बैक किया, पीछे किया। तो बट लेकिन यहाँ पे हम तो जो बात कर रहे हैं अभी मैच खत्म, दोनों भी टीम जीती नहीं है मैच, क्योंकि एक टीम खाली बैटिंग की है, दूसरी टीम बैटिंग नहीं की। तो इसमें हाल में गिव अप करने का तो मैं समझता हूँ कि ये बात आनी नहीं चाहिए। और जो गिव अप करने वाला एटीट्यूड है, कपिल पाजी आपके जमाने से जब वर्ल्ड चैंपियंस वेस्ट इंडीज के सामने गिव अप नहीं किया, तो पाकिस्तान की टीम है, उनके सामने गिव अप कैसे करके मैदान में जाएंगे? और जैसे कि भाई रज़ा का मतलब ये है, क्लियरली कोई सुन ले, उसने ये बोला है कि इंडियन टीम जब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के आगे गिव अप कर रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एटीट्यूड, एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं था। फाइटिंग जो पांड्या ने और किशन ने पार्टनरशिप बीच में की है, वो बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आ रही थी, उनका इंटेंट नजर आता, लेकिन जब फास्ट बॉलर दोबारा आए तो वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी इंडिया की, फिर दोबारा बैकफुट पे चले गए।
आपने गिव अप करा स्पिनर लगाए रहते फास्ट बॉलर। बॉडी लैंग्वेज किसकी खराब हुई? आप लोगों ने गलती की है ना। वो हमारे पास फिर अतुल आप जैसे फास्ट बॉलर थे ना, इसलिए नहीं लगाया अतुल जी। बात ये है ना, हम सिर्फ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जब आप एक डेंजर जोन से निकल जाते हैं, जब आपको टीम की जरूरत है कि वहां रन करने चाहिए, ये कौन सी टीम है या पार्टनरशिप लगने के बाद 10 ओवर में 25 रन बना रहे हैं, तो वहां पे तो आपका फर्ज बनता है। पांड्या को भी चाहिए था, खुला खेलता है, वो छक्के मारता है, वो उसके साथ भी उसने भी बिल्कुल इतना खेलने के बावजूद स्लो बॉल डिलीवरी उससे चूज नहीं हुई, कहीं उसे देख नहीं सका उसको। वो इसलिए कि उनको लगा था कि काफी रन बन गए, 266 काफी होंगे, इसलिए बोल रहा हूं। अतुल, मैं एक बार पाजी का भी यहां पे डिस्कशन थोड़ा सा चाहूंगी। द किंग ऑफ फाइट बैक हम सबके बीच में बैठे हैं, द किंग ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज हम सबके बीच में बैठे हैं। तो पाजी आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे तो बहस करना इतना बेहतर नहीं लगता। आज की बात करो, मैच होगा, अच्छा मैच होना चाहिए। आप समझते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो मान लिया आपकी अच्छी है, बट आखिर में ये है रिजल्ट नहीं निकला तो दोनों को 50-50 दे देते हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बेहतर खेला या हिंदुस्तान बेहतर खेला, दोनों टीमों के बीच में कमियां भी नजर आती है। मैच के बाद चर्चा करना बहुत आसान है, गलतियां निकालनी बहुत आसान है, लेकिन अगला दिन अगला मैच है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उंगलियां उठानी बंद करें तो बेहतर होगा। हाँ जी, पाक भारत टाकरे में काफी हीटेड डिस्कशन जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। इस मैच में कौन से होंगे अहम प्लेयर्स और किस टीम की बॉडी लैंग्वेज बेहतर नजर आ रही है, डिस्कस कर लेते हैं। विवेक, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी इस मुकाबले से पहले और हम ईशान को रोहित या शुभमन के साथ ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्रीति, क्योंकि हम चाहे यहाँ पर जितने भी अड़कड़े लगा दे, टीम इंडिया का माइंड बहुत क्लियर है और बहुत साफ है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा को ओपन करते हुए देख रहे हैं। ईशान किशन जो है पहले टीम इंडिया के प्लान में नहीं था, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल थे, लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन ने बल्लेबाजी करी है, अब टीम को ये चूज करना होगा कि नंबर 4 पर केएल राहुल या श्रेयस में से किसी एक को ही वो खिला पाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ के मैच। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद केएल राहुल को मौका मिलेगा इस बार इस पाकिस्तान वाले मैच में श्रेयस अय्यर की जगह पे, बिकॉज जिस तरीके से ईशान किशन खेल रहे हैं वो जरूर खेलेंगे। और आपको ये जरूर याद रहना चाहिए हम सभी को यहाँ पर कि शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। शुभमन गिल के रन हुए हैं, पिछले मैच में भी रन हुए हैं, तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा हमारे बहुत अच्छे पेयर हैं। हमारे बैटिंग डेप्थ बढ़ जाता है जब केएल राहुल आ जाते हैं। हाँ, केएल राहुल टीम इंडिया के प्लान में सबसे पहले वो विकेट कीपर थे, लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन बैटिंग कर रहे हैं और जो यहाँ पर इंजरी कंसर्न्स है केएल राहुल के, तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है टीम इंडिया के लिए कि वो ईशान किशन से कीपिंग कराएं, जो इनके रन भी बन रहे हैं, और केएल राहुल जो बहुत ज्यादा सॉलिडिटी लेके आते हैं, उनका मिडिल ऑर्डर में अगर एवरेज देखे तो 60 के ऊपर है। और रही बात यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की, जहाँ पर बहुत देर से बातें हो रही है बॉडी लैंग्वेज की, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैंने भी मैचेस काफी कवर करे हैं इंडिया पाकिस्तान के। फर्क सिर्फ इतना था, रजाक भाई, मोइन भाई, ये बहुत अच्छे दोस्त थे टीम इंडिया के प्लेयर्स के, लेकिन मैच के खत्म होने के बाद कमरों में इनकी दोस्ती होती थी। ये वो टीम इंडिया है, ये वो टीम पाकिस्तान है जो खुले में आके एक दूसरे की तारीफ करते हैं, और इसीलिए शायद लोगों को लगता है कि वो एज मिस नहीं हो, एज जो है, जो फायर है वो मिस हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फायरी है, बहुत एज है अभी भी इंडिया पाकिस्तान के मैच में। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर बाबर आजम अच्छा है तो विराट पलक नहीं झपकता ये बताने के लिए कि बाबर आजम अच्छा है, और बाबर आजम भी फिलहाल ऐसे ही करे। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन है, एडमिरेशन है, लेकिन ये शायद पहली बार खुले आम हो रहा है। रजाक भाई, मोइन भाई के टाइम पे एडमिरेशन था, सिकंदर भाई के बाद में भी एडमिरेशन था, लेकिन वो कमरों के अंदर होता था। अब खुले आम मैदान के बीचों बीच ये एडमिरेशन होता है। प्रीति, बिल्कुल विवेक, दैट्स एब्सोल्युटली राइटली सेड। क्रिकेट बोर्ड का भी ऐसे होना चाहिए ना जी, क्रिकेट बोर्ड का भी ऐसे होना चाहिए और खुल्लम खुल्ला मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। मैं भी सिकंदर के बाद जाना चाह रहा था। सिकंदर, ये जो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की बात हो रही है कि 3 पक्के बॉलर हैं, फिर स्पिनर्स आ जाते हैं, अभी हम चौथे पेसर के बारे में भी सोच रहे हैं, तो इंडिया के खिलाफ आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में चौथा पेसर भी आ जाएगा तो और ज्यादा हम उनको बैकफुट पर धकेल सकते हैं? यार देखो, पहले जो बात करें ना खुलेआम होती थी, हमारे दौर में भी हम खुलेआम बात करते थे। सुनील गावस्कर को अगर हम कहते थे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है और हम उसको आउट करने के एक खुशी अलग होती थी, ये इसका इजहार हम पहले ही करते थे। 2-3 चीज़ें मैं खामोशी से सुन रहा था। बात देखें, अगर ये मैच पूरा हो जाता, 10 ओवर हम भी खेल लेते तो हमें पता चल जाता कि हम कितने पानी में हैं। मैच जो है वो वन साइडेड हुआ है, एक तरफ ने बैटिंग की, एक ने बॉलिंग की, बट दैट्स ऑल। वो उसका हम इतना फजूल की हम बहस कर रहे हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी वो शेर और बकरी का जिक्र करे तो उसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। शेर वो होता है जो हर जगह जाके शिकार करता है। हम
भारत में आकर आपसे शिकार खेलना चाहते हैं, हम श्रीलंका जा रहे हैं आपसे शिकार करने के लिए, आप छुप कर बैठ गए कि हम नहीं आ सकते, आप बकरियों की तरह एक कोने में बैठ गए कि ना हम पाकिस्तान आएंगे ना इधर जाएंगे। वाह वाह सिकंदर भाई, क्या बात की आपने। I think we need to move on. जी अजहर बताइए आप क्या कह रहे थे। ऐसी बातें करने से मैं समझता हूँ डिबेट कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट के बिल्कुल ऐसे बारे में जो बात कर रहे हैं वो बहुत अहम मैच है जो मैच होने आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोनों भी टीम अच्छे हैं, क्योंकि हर बार जैसा कि विवेक ने कहा कि अभी खुलेआम से दोनों प्लेयर्स अपने जो अगर अच्छा प्लेयर्स अगर टाइम अच्छा खेलते हैं तो हमारे प्लेयर्स उनकी तारीफ करते हैं और वाइस वर्सा उनके प्लेयर भी उनकी तारीफ करते हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए बहुत अच्छा है। देखिए खेलने के टाइम हर बार अपनी चाहेगा कि अपनी टीम हमारी टीम जीतेगी, जो भी खेलेगा वो चाहेगा कि मेरी टीम को जिताना है। बट यहाँ पे देखिए जो राइवलरी है जो खेल पे ग्राउंड पे, तो मेरे ख्याल में वो ग्राउंड पे रहने चाहिए। उसके बाद में जो हम लोग जो बात करते हैं वो तो हम लोग जो दिखता है वही बात कर सकते हैं, क्योंकि जो टीम अलग सोचती है ग्राउंड पे जो होती है, जो टीम सोचती है वो बिल्कुल अलग सोचती है। क्योंकि इस बारे में ऐसा थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ का एंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं होता है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं सोचता हूं। प्रीति, विवेक आप कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं यहाँ पे? जी मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर हम मजाक की तरह बात करें तो ये कह सकते हैं कि इंडियन टीम चाहती थी कि उनकी बैटिंग आए और उसके बाद वो घर जाएं, लेकिन मैं जो बात यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर बार बार बात हो रही है कि इंडियन टीम क्या सोच रही है। इंडियन टीम बस ये सोच रही है कि जितना ज्यादा वो चैलेंज हो सके कंडीशंस के ऑपोजिशन से, उतना वो अपने आप को चैलेंज कर सके, क्योंकि यहाँ पर एशिया कप जीतना बिल्कुल एक है, साथ ही साथ वर्ल्ड कप भी। और यही मेरा सवाल मोइन भाई से भी यहाँ पर है कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों ही मुल्क ने जब विश्व कप जीता तब कोई नहीं जानता था कि ये दोनों टीमें जीत सकती हैं विश्व कप, लेकिन पाकिस्तान क्या पहले से ही बहुत जल्दी पीक पर है? क्योंकि अभी से नो डाउट पाकिस्तान नंबर 1 है वर्ल्ड कप के लिए जाते हुए नंबर 1 है रैंकिंग में, लेकिन क्या पाकिस्तान पहले ही पीक कर गया है? क्योंकि इंडियन टीम अब ऐसा लग रही है कि सारे पुर्जे फिट हो चुके हैं टीम में और अब वो तैयार कर रही है चाबी भरने के लिए कि हम एशिया कप जीतें और वहां से वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है। आई थिंक देखिए पाकिस्तान टीम ने अच्छी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, 300+ रन्स भी किए, ऑल्दो के एक ऐसी ओपोनेंट के खिलाफ किए उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बैटिंग नहीं कर सका। नेचुरली उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ थी, पता लगता प्रेशर में कितनी अच्छी खेलती है। कोई भी टीम कंसिस्टेंटली मेहनत से या फाइट करके नंबर 1 तो हो सकती है, बट उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी टीम के लिए। और जो आपकी दूसरी बात है कि इंडियन टीम आपको सेटल नज़र आ रही है, तो इंडियन ने भी अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग या बहुत ही इजीली विक्ट्री किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं की, तो हम नहीं कह सकते अभी। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच जो होगा, ये कॉन्टेस्ट जो होगा, ये नेचुरली दोनों के लिए टोन सेट करेगा टूवर्ड्स वर्ल्ड कप और टूवर्ड्स विनिंग द एशिया कप फर्स्ट, यू नो। और प्रीति ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैच प्रैक्टिस बड़ी वैल्यू रखती है। भारत को अभी तक एक ही बार मौका मिला है कि वो पूरा मैच खेल सकें, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा अतुल जी? क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंडीशंस में खेलते हैं उतना फिर आपको समझ में आता है कि आपने पहले बैट करके टोटल सेट करना है या चेज में आपको ज़्यादा आसानी हो रही है, आपके स्पिनर्स और पेसर्स ने किस तरह से बैलेंस में काम करना है। इनफैक्ट नेपाल वाला मैच भी रेन कर्टेल था। देखिए मुझे लग रहा है कि देखिए जब होता है ना एक पिच की, अगर आप एक पिच को जज करते हैं तो जब दोनों टीमें बैटिंग कर लें तब आप पिच का वो निकालें निष्कर्ष के क्या है। और अभी मुझे लग रहा है कि इंडियन जो टीम खेली है उसका सैंपल साइज बहुत छोटा है, जो अभी नजर आया अब तक, कि डिसाइड करने के लिए क्या फॉर्म है। पाकिस्तान ने 2 बड़ी जीतें हासिल की हैं, उनको ज्यादा मौका मिला है, उनकी बॉलिंग में हमने देखी 2 मैचेस जीत गए, तो उनका सैंपल साइज जज करने के लिए बेटर लग रहे हैं। और जब तक पूरे मैचेस होंगे, और मोइन ने सही कहा, इस मैच के बाद पता लगेगा कि क्या दूध का दूध पानी का पानी। और सिर्फ इसी एशिया कप के लिए नहीं, मुझे लगता है कि आगे के लिए भी, वर्ल्ड कप आ गया बिल्कुल, तो हमारा यही है कि ये मैच जाएगा, पता लगेगा कि टीम बनी है सही नहीं बनी, यही प्लेयर है वर्ल्ड कप में खेलने वाले। पाक भारत टाकरे में बड़ा ही मजेदार डिस्कशन जारी है, जीत किसकी होगी तो कल पता चलेगा। फिलहाल एक ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखते हैं। प्रीति, यहाँ पर मैं जीएस विवेक से भी एक अपडेट लेना चाहूंगा, बिकॉज पाकिस्तानी फैंस जानना चाहते हैं बुमराह की क्या अपडेट है। विवेक, व्हेन विल ही बी बैक और कब ज्वाइन कर पाएंगे वो टीम को? आ गए खेल रहे कल? ही इज ऑलरेडी बैक। जी हाँ, वो बिल्कुल आ गए हैं वापस और वो खेलेंगे पाकिस्तान का मुकाबला। केएल राहुल भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। अब बस ये है कि केएल राहुल खेलेंगे, श्रेयस अय्यर खेलेंगे। लेकिन तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिकंदर भाई कह रहे थे, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ आपके सभी पैनल से कि क्या ये गेम प्लान का पार्ट नहीं होता कि अगर आपको पता है कि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह
जो है अच्छे गेंदबाज है, तो उनको हम प्ले आउट करें, क्योंकि बेसिक तो यही कहा जाता है कि आपके ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को आप प्ले आउट कर जाएं, क्योंकि अगर आप प्ले आउट करते हैं 66 के 4 के बाद भी टीम इंडिया ने 260 बनाए, तो अगर हमारा टॉप ऑर्डर प्ले आउट भी करता है तो वो डिफेंसिव नहीं है, वो एक बहुत टैक्टिकल अप्रोच है इंडियन टीम की तरफ से। और उस दिन भी सबसे ज्यादा तंग हम बार बार क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, नो डाउट वो बहुत ब्रिलियंट बॉलर है, भारत को लेफ्ट हैंडर से दिक्कत भी होती है, उस दिन सबसे ज्यादा दिक्कत दी भारत को नसीम शाह ने। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आपको लगता नहीं है कि ओवरकास्ट कंडीशंस में और पता था कि बारिश आने वाली है और चेस करने वाली टीम को फायदा, उसके बावजूद इंडिया ने एक ऐसा ब्रेव डिसीजन लिया पहले बैटिंग करने का, तो इससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज क्या चाह रहे हैं आप? मतलब आपके हिसाब से वही अटैकिंग मोड का एक जाहिर देखिए शाहीन अटैक है, हमारे पैनल में किससे जवाब चाहेंगे आप? पसंद सुनना किससे सुनेंगे? दे दे, आप कह रहे हैं भैया आपका बेस्ट अटैक है, उसके बावजूद कहा कि चलो आपके बैटिंग करेंगे पहले, बाद में इनको रोकेंगे, बारिश आ जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर भी बैटिंग करेंगे, लेट्स टेक द मॉल। बताइए ना रोहित शर्मा की, आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपनी टीम के बारे में ऐसे सोच। एक सवाल उधर से करना चाह रहा हूं मैं। जी आप मोइन भाई जवाब दे दें, फिर आप सवाल। हाँ, मैं यही कह रहा था कि मेरे हिसाब से एक बिल्कुल अहमकाना बेवकूफाना फैसला था, बिकॉज कि आप दुनिया के बेस्ट पेसर्स के अगेंस्ट इन कंडीशंस में बैटिंग करने जा रहे हैं, जहां आपको पता है ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, जहां गेंद मूव होगा। पहले भी पाकिस्तान के इन्हीं बॉलर्स के खिलाफ आप स्ट्रगल कर चुके, तो उस नज़रिए को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि आप ज़रूर कह रहे हैं कि एक ब्रेव डिसीजन था, लेकिन मेरी नजर में शायद वो मिसिंग द पॉइंट है। ये बात भी समझने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान को बैट कराया जाता तो जो इंडिया का वीक पेस अटैक है वो भी ऊपर से 3-4 विकेट निकाल सकता था, और अगर पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में आता तो पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किल होती। ये एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट। अच्छा, मेरा एक सवाल है दानिश, मैं उनकी आपकी तरफ से पूछना चाह रहा हूं, आप कोई भी जवाब दे कि आपके ओपनर जो गिल था उसका तो चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सफेद हुआ है, क्या आप उसको कंटिन्यू रखेंगे? और दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने कुछ सोचा है, जो पेस अटैक पे टांगे नहीं चलती हैं, रोहित शर्मा फिर वैसे ही आउट हो गए जब मैंने आपको पहले कहा था कि वो आगे टांगे नहीं निकाल रहे, तो क्या इस पर आप लोगों ने कोई काम किया है या आप लोग उनको कोई एडवाइस करेंगे कि अपने पैरों को जो नया बॉल आता है अंदर, मेरे ख्याल से अजहर भाई इज इन द राइट पोजीशन जो एडवाइस दे पाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को हैंडल किया जाए, और क्या वाकई में जो वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, अजहर भाई विराट कोहली भी आंखें फाड़ कर देख रहे हैं जिस तरह से बॉलिंग चल रही है, रोहित आउट हुए, तो उससे क्या और कॉन्फिडेंस दे बैठे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को? नहीं, देखिए एक आध मैच में अगर आप आउट होते तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आप बैटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अगर आप देखेंगे तो काफी रन बनाए, नो डाउट अपने रन जो पीछे हो गए वो तो हो गए, बट लेकिन जो आज का जो जैसे हर बार कपिल पाजी कहते हैं आज के बारे में तो जो कल के बारे में तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वहाँ, क्योंकि देखिए जब आप स्विंग बॉलिंग खेलते हैं तो आपको एकदम अलग तरीके से खेलना पड़ता है। क्योंकि मैं सुबह में भी बात कर रहा था, अगर बैट्समैन होता तो अगर शाहीन शाह अफरीदी होते बोले तो मैं तो उनको बिल्कुल थोड़ा सा क्रीज के अंदर से खेलता, और मैं कभी भी लेग स्टंप के गार्ड पे कभी नहीं करता, क्योंकि लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर करता। जब बॉल पड़ने से पहले थोड़ा मैं शफल करके उधर आता, तो मैं क्योंकि जब अब खेलते तो फॉल हो जाते ना, गिर जाते हैं, तो इसकी वजह से आपको बॉल ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है लेफ्ट हैंडर खेलेगा। तो पर मैं सिकंदर भाई ने कहा कि उनका चेहरा जो है एक मिनट जी, अतुल की बात को आगे लेते करूंगा कि अगर उनको खेलना अच्छा है तो रोहित शर्मा और ईशान किशन को अगर ओपन कराएंगे तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में बहुत बॉलर को बहुत मुश्किल होती है, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात सिकंदर भाई, शुभमन गिल सफेद नहीं, वो पैदा ही गोरा हुआ है। पंजाब प्रीति थोड़ा सा रैप अप की तरफ बढ़ते हैं, और आई थिंक ये सवाल बनता है आखिर में, ये सवाल आखिर में बनता है कि दोनों टीमों के कौन से प्लेयर्स है टू वॉच आउट फॉर, एक भारत का एक इंडिया का। हम तमाम एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद योर पैनल फर्स्ट? हाँ बिल्कुल, और इस सवाल के साथ साथ मैं विनिंग परसेंटेज भी एक्चुअली लेना चाहूंगी सारे पैनलिस्ट से, और कपिल पाजी से शुरुआत करते हैं। पाजी, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर और विनिंग परसेंटेज क्या रहेगी आपके नजरिए से इस बड़े मुकाबले में? आई थिंक बहुत मुश्किल है, दोनों टीम बहुत इवन है, डिपेंड करता है फिर पिच, अगर पिच में उसी तरह मूवमेंट रही तो मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान थोड़ा दबदबा ज्यादा रहेगा, अगर जहां पर विकेट थोड़ी फ्लैट हुई तो इंडिया का दबदबा ज्यादा रहेगा, और कहना बहुत मुश्किल है इस समय कौन सी टीम बेहतर है। दूसरा, सिर्फ एक बीच में कहना चाहता हूँ, हमें किसी की बॉडी लैंग्वेज पे इतनी ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्लेयरों ने इतनी परफॉर्मेंस की, और अगर
अगर नहीं बेहतर खेलेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा उनके रिकॉर्ड से। एब्सोल्युटली बाजी जस्ट नेल्ड इट। मोहन भाई आप भी बता दीजिए कि किस खिलाड़ी पर आपकी नजर रहेगी भारत और पाकिस्तान दोनों की टीम्स में? और आपका मुझे हमेशा विराट बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज विराट जब भी फ्लॉप होते हैं तो उनका कमबैक बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज ही टेक्स चैलेंजेस, यू नो, ही लव्स टू टेक चैलेंजेस, सो ही इज द वन फ्रॉम इंडिया टीम आई वुड रियली प्रेफर कि वो परफॉर्म करेगा, और मुझे ऐसा लगता है बहरहाल। और अगर पाकिस्तान का कोई आप प्लेयर पूछती है मुझसे तो यकीनन मैं कहूंगा यहाँ पे शाहीन अफरीदी वुड बी दी बेस्ट। विन परसेंटेज आपकी नजर में? विन परसेंटेज पाकिस्तान अगर देखें प्रॉपर कंडीशंस मिलती है, बिल्कुल ड्राई कंडीशंस होती है, मैच छोटा नहीं होता, तो पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा लगते हैं मुझे। पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है इंडिया से। ठीक है प्रीति जी, अब बाकी के पैनलिस्ट से भी ले लेते हैं, अजहर भाई से भी पूछ लेते हैं, फॉर्मर कैप्टन खुद भी है मोहन भाई की तरह। तो अजहर पहले तो पिक द प्लेयर फ्रॉम ईच साइड, किस पर आपकी नजर रहेगी इस मैच में? मेरा सब में इम्पोर्टेंट प्लेयर यहाँ पे होगा हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो क्योंकि बॉलिंग में उन्होंने अच्छे फॉर्म में बॉलिंग में अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। अगर कहीं उनको जल्दी मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा अगर अच्छा स्कोर बन गया, अच्छा स्टार्ट बन गया, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा ऊपर भी जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर है, उनको थोड़ा सा एक 3-4 ओवर का टाइम देंगे तो फिर लंबा खेल सकते। तो मैं वहाँ से हार्दिक पांड्या कहूंगा। और वहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है पाकिस्तान के, आई मीन नो डाउट शाहीन अफरीदी वो जबरदस्त बॉलर है, बट लेकिन जो उनके कैप्टन है बहुत पाए के प्लेयर है बाबर आजम, अगर उनको वहां पे अगर जल्दी आउट कर सकते हैं तो वहां पे शायद पाकिस्तान का मोरल नीचे हो सकता है। राइट सिकंदर, आपकी क्या राय है? प्लेस टू वॉच आउट फॉर इन द फ्रॉम इंडिया जो मिडिल के दो प्लेयर हैं जडेजा और पांड्या, मैं बिल्कुल अजहर के वो करूंगा, सेकंड करूंगा कि पांड्या और जडेजा वहां से, और पाकिस्तान से हारिस रऊफ। आई वांट कि इस दफ़ा हारिस रऊफ जो है आई एम श्योर वो अपनी झलक दिखाएंगे। ही इज़ इन अ वेरी गुड रिदम, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी विकेटें भी ले चुके हैं वो, तो वॉच आउट फॉर हारिस रऊफ। विनिंग परसेंटेज 50-50। देखिए ये पूरा मैच होगा, अच्छा होगा तो दोनों टीमें तगड़ी हैं, दोनों टीमें बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं। हम अपने जो है फास्ट बॉलर्स पे बिलीव कर रहे हैं, आप अपने बैट्समैनों पर, तो इट्स गोइंग टू बी अ 50-50 मैच। जिसने अच्छा खेल लिया शुरू के अंदर वो निकल जाएगा। अतुल यहाँ पर आपके कौन रहेंगे प्लेयर्स को बोथ साइड्स? हाँ जी अतुल जी। मेरा तो एक रहेगा जिनके पैर नहीं चल रहे हैं, और एक रहेगा जिसका चेहरा सफेद है। दोनों 100 रन की पार्टनरशिप लगाएंगे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। और परसेंटेज ही बता दीजिए जल्दी से। वो फिर आप पे कोई पानी फेंकेगा और आप जाग जाएंगे। क्योंकि उसके 10 साल से कदम नहीं चल रहे हैं, फिर भी उसका रिकॉर्ड देख लो। फेयर इनफ। ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, नो डाउट। जी अब्दुल रज़ाक, देखिए हर बंदे की अपनी सोच होती है। दोनों टीमों में मैच विनर हैं, और मैं चाहता हूं कि जो भी परफॉर्म करें एक पॉजिटिव खेले, और ज़रा अटैकिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए दोनों की तरफ से। और दोनों टीमों में अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर जो विल पावर पे खेलेगी, जो कॉन्फिडेंस से खेलेगी, जो पैनिक नहीं होगी, वो टीम जीतेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। आज से 15-20 साल पहले जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे, सचिन तेंदुलकर, सहवाग वगैरह खेलते थे, गंगोली, युवराज वगैरह खेलते थे, तो मज़ा आता था कि यार कि हम इनको बॉलिंग कर रहे हैं, ये डोमिनेट करते हैं, ये अटैक करते हैं। तो वो ये पाकिस्तान टीम में भी अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे बैट्समैन थे वो अटैक करते थे, पैनिक नहीं होते थे। जब ये पैनिकल एलिमेंट आता है ना, तब थोड़ा अफसोस होता है। अब डेफिनेटली अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे तो बॉलर पे आप उसको सर्वाइवल मोड पे जा सकते हैं, ये क्रिकेट कहती है। तो दोनों टीमों से जो परफॉर्म करेगा वो हमें खुशी होगी। चलिए रज़ाक भाई ने बहुत अच्छा हमें क्लोजिंग पॉइंट भी दे दिया दानिश कि लेट द बेटर टीम विन। उस दिन जो टीम अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके रखेगी, बेहतरीन फैसले लेगी, बेहतरीन प्रदर्शन देगी, वही टीम जीतेगी। ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच दानिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पूरे पैनल का, और जो तमाम गेस्ट हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो से जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैच हो अच्छे से हो, पूरा 100 ओवर का मैच हो, और तभी मजा आएगा। बिल्कुल प्रीति, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। कपिल पाजी सर, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, इट वाज वंडरफुल। अतुल वासन जी बहुत शुक्रिया आपका, जीएस विवेक, और हमारे साथ अजहर पाजी भी थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। सिकंदर बख्त, मोइन खान, अब्दुल रज़ाक, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। थोड़ा सा इमोशंस को चेक में रखिएगा और अपनी टीम को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।